सन 1947 जब भारत को आजादी मिली तब भारत कई अलग अलग टुकड़ों में बटा था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को जोड़कर मजबूत करना चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ मोहम्मद जिन्ना भारत को कई और प्रदेश को पाकिस्तान में मिलाना चाह रहा था। पर किसी का भी ध्यान उस समय लक्षद्वीप पर नहीं किया। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तब लक्षद्वीप इनमें से किसी का हिस्सा नहीं था और अभी तक किसी की नजर भी लक्षद्वीप पर नहीं पड़ी थी। अभी तक तो सरदार पटेल और मोहम्मद जिन्ना मेनलैंड को अपने देश में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अगस्त 1947 तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप को पाकिस्तान में मिलाना चाहा। उनका कहना था कि लक्षद्वीप 96% मुस्लिम इलाका है तो पाकिस्तान का अधिकार है, और उसी समय सरदार पटेल की नजर भी लक्षद्वीप पर गई। पर सरदार पटेल के आगे पाकिस्तान को मुखी खानी पड़ी। लियाकत अली ने अपनी सेना लक्षद्वीप पर जल्दी भेजा, पर उससे पहले भारत ने सेना लक्षद्वीप पे जाकर अपना झंडा लहरा दिया। सरदार पटेल के पास इसकी सूचना भी चली गई, पर उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान की सेना लक्षद्वीप पहुंची। उन्होंने जब देखा भारत अपना तिरंगा फहरा दिया, तब कुछ हद तक उन्होंने खूब ड्रामा किया। भारत की सेना और सरदार पटेल के सामने घुटने टेक दिया और अपनी सेना लेकर लक्षद्वीप की सीमा से बाहर निकल गई। तब से लक्षद्वीप हमारे भारत का हिस्सा रहा। कहा जाता है कि अगर हमारी सेना 30 मिनट पहुंचने में देरी कर देती तो आज लक्षद्वीप भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान का अंग होता। सरदार पटेल की चतुराई के चलते लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा हो गया। लक्षद्वीप की अगर सुंदरता की बात करें तो लक्षद्वीप से बेहतर वेकेशन के लिए और कोई प्लेस हो ही नहीं सकता। वहाँ पे एक से बढ़कर एक सुंदर आपको द्वीप देखने को मिलेंगे। इसलिए वेकेशन पे हमने देखा है कई स्टार हमेशा लक्षद्वीप की ओर ही रवाना होते हैं, वहाँ वेकेशन मनाते हैं अपने फुल फैमिली के साथ। लक्षद्वीप की सुंदरता जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। लक्षद्वीप भारत के सबसे छोटा और सुंदर केंद्र शासित प्रदेश। वहाँ पे घूमने के लिहाज से लक्षद्वीप 36 छोटे और अति सुंदर छोटे द्वीपों का समूह है, पर यहाँ पे 10 में ही लोग रहते हैं। पर इस वक्त भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। तो चलिए हम इसके बारे में भी कुछ हल्का मुल्का जान लेते हैं। ये कंट्रोवर्सी हल्की है क्या? लक्षद्वीप में इस वक्त भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन भारत के लोग मालदीव पे एक हैशटैग ट्रेंड करवा रहे हैं, बाइकआउट मालदीव। ऐसा क्यों है? चलिए पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी जी का जलवा तो है। हुआ ऐसा कि मोदी जी एक वेकेशन पर लक्षद्वीप गए और वहाँ स्विमिंग करते और कई सारी पिक्चरें खिंचवाई, लेकिन मालदीव के मंत्रियों को ये पसंद नहीं आया और मोदी जी पर अशब्द टिप्पणी कर दी। इसलिए भारत के लोगों ने आक्रोश में आ गए, बाइकआउट मालदीव ऐसा ट्रेंड करवाया कि मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किया तो किया, पर इस वक्त तक भी मालदीव की कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरी दुनिया में मालदीव की बेइज्जती उड़ाई जा रही है। जो किया उन्होंने गलत किया। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो आपने रवैया अपनाया वो तो एकदम सही नहीं था, एकदम गलत था। इसलिए भारत के लोगों ने मालदीव के प्रधानमंत्री को खूब खरी खोटी सुनाया और मालदीव की हवा ही टाइट कर दी। 2 दिनों के भीतर लक्षद्वीप गूगल पे सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा और भारत के जो लोग वेकेशन मनाने जाने वाले थे वो लोग फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग सारी चीजें कैंसिल कर दिया। 11,000 तक होटल बुकिंग भारत के लोगों ने किया था, 6,000 तक फ्लाइट की टिकट की गई थी। ये सारी चीजें कैंसिल हो गई है। अब मालदीव के लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि जब भारत देश पर बात आती है तब हर भारतवासी मुंहतोड़ जवाब देता है।